Let's Mike News at 9. लेट्स माइक न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों में आपका स्वागत। मैं महेश सिंह। भारतीय वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर गुवाहाटी के लाचित घाट में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा एयर शो आयोजित किया। इस मौके पर सुखोई 30 MKI, राफेल, तेजस, मिराज और अपाचे जैसे अत्याधुनिक विमानों ने न केवल ताकतवर फ्लाइट पोस्ट शो में शामिल हुए बल्कि अपनी कलाबाजी से दर्शकों को रोमांचित भी किया। इस एयर शो में सुखोई 30 MKI ने ऊंचे आसमान में त्रिशूल आकार बनाकर भगवान भोलेनाथ के प्रलयकारी रूप का प्रदर्शन किया। 3 सुखोई विमानों ने एक साथ उड़ान भरते हुए त्रिशूल के प्रतीक को गुवाहाटी के नीले आकाश में उकेरा। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर चमत्कारिक परफॉर्मेंस में उड़ते हुए उन्नत भारतीय जेट्स ने अपनी ताकत और कुशलता का प्रदर्शन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि हमने अहमद अल शराह पर लगे प्रतिबंध इजराइल के अनुरोध पर हटाए थे। असल से सत्ता छीनकर सीरिया की बागडोर संभालने वाले अल शराह, जिन्हें पहले अमेरिका की आतंकवादी सूची में शामिल किया गया था, अब प्रतिबंध हटने के बाद अमेरिकी अधिकारियों के साथ बास्केटबॉल खेलते भी नजर आ रहे हैं। इसमें यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल रैंड कपूर भी शामिल थे। यह फैसला अमेरिकी प्रशासन द्वारा क्षेत्रीय स्थिरता और सीरिया के पुनर्निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। अहमद अल शराह कभी अल नुसरा फ्रंट के आतंकवादी सरगना माने जाते थे। अमेरिकी वित्त विभाग और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उन्हें वैश्विक आतंकवादी सूची से हटाया है, जिससे उनका अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दर्जा बदल गया है। उत्तरी कोरिया तेजी से अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है। नवंबर 2025 तक प्योंगयांग में मिसाइल सामग्री उत्पादन में वृद्धि की है और वारहेड निर्माण के लिए कई नए संयंत्र तैयार कर रहे हैं। यह विस्तार किम जोंग उन के निर्देश आयुधों में गुणवत्तात्मक वृद्धि के तहत हो रहा है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक परमाणु अप्रसार प्रयासों के लिए गंभीर चुनौती माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार उत्तरी कोरिया के पास 70 से 90 परमाणु वारहेड के लिए पर्याप्त सामग्री है, जिसमें से लगभग 40 से 50 पहले ही तैयार किए जा चुके हैं। उत्तर कोरिया की 2022 में घोषित परमाणु नीति के अनुसार शासन को सुरक्षा खतरे में होने पर पहले परमाणु हमला करने की अनुमति प्राप्त है। पिछले वर्षों में उत्तर कोरिया ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों के कई परीक्षण किए हैं, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा की चिंता बढ़ गई है। इस दौरान दक्षिणी कोरिया और जापान ने भी मिसाइल लॉन्च की पुष्टि की है और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर इस पर नजर बनाए हुए है। विशेषज्ञों का मानना है कि किम जोंग उन कभी भी अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर सकते हैं, जो वैश्विक तनाव को और बढ़ा सकता है। कंबोडिया पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 बड़े स्कैम सेंटरों पर छापा मारकर 658 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें ज्यादातर विदेशी नागरिक शामिल है। यह कार्रवाई स्वाय रियांग प्रांत के पवेट शहर में की गई है। ये छापेमारी 4 नवंबर को ऑनलाइन स्कैम से निपटने वाली विशेष टास्क फोर्स ने स्थानीय पुलिस और राष्ट्रीय पुलिस मुख्यालय के साथ मिलकर की। पूरी कार्रवाई न्यायिक निगरानी में चली। पहला ठिकाना बवेट कंदाल गांव में स्थित एक इमारत थी। यहां से पुलिस ने 69 लोगों को पकड़ा, जिनमें 57 विदेशी नागरिक और 12 कंबोडियाई कर्मचारी शामिल थे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.